नमस्कार, सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। और हमारे साथ में बीएसपी के उम्मीदवार अमरावती लोकसभा चुनाव से जो बीएसपी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे अरुण जी वानखड़े, जो कि अचलपुर के नगराध्यक्ष थे, आज इनके साथ में मिलते हैं और जानते हैं कि अमरावती लोकसभा क्षेत्र के लिए उन्होंने जो उम्मीदवारी दाखिल की है, अमरावती लोकसभा क्षेत्र के लिए इनकी क्या योजना है और ये क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं और मतदाताओं ने इन्हें चुनकर क्यों देना चाहिए। आपका स्वागत है सिटी चैनल। आप लोगों का नमस्कार। उम्मीदवारी आपने घोषित किया, शायद फॉर्म भी आपका भर गया, स्क्रूटनी भी हो गई है। क्या आप अमरावती के लोगों से क्यों वोट चाहते हैं कि आप क्या करेंगे अमरावती लोकसभा के लिए? ये अमरावती ज़िला मेरा नेटिव ज़िला है जी। मैं यहीं पे पैदा हुआ हूँ और यहाँ का ओरिजिनल हूँ, मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ। और अमरावती ज़िले के लिए ये दुर्दैव की बात है, आपको सुविधा तो मराठी में बोल सकते हैं आप वैसे। ये दुर्दैव की बात है अमरावती ज़िले के लिए कि यहाँ का जी इतना बड़ा ये अनुसूचित जाति का ज़िला है। अनुसूचित जाति के ज़िले के लिए यहाँ पे बुद्ध समाज के कम से कम 5 लाख वोट है, अदर एससी के 2 लाख वोट है, मुस्लिम के 5 लाख वोट है। लेकिन इतना होते हुए भी एक भी बौद्ध समाज का उम्मीदवार, ये अनुसूचित जाति का ज़िला होने के बावजूद ये अमरावती ज़िले से एक भी बौद्ध जाति का उम्मीदवार कांग्रेस को, राष्ट्रवादी को, शिवसेना को या बीजेपी को एक भी लायक उम्मीदवार यहाँ पे नहीं मिलता। ये हमारे इस जिले का दुर्दैव है। हमारे ऊपर बाहर से उम्मीदवारी लादी जाती है। ये कड़छुड़ साहब बाहर से आए, 10 साल से यहाँ पे हमारे खासदार बना रहे, क्या काम किया उन्होंने? निष्क्रिय खासदार है। और अभी भी जो बाकी के दूसरे उम्मीदवार लड़ रहे हैं, कोई नागपुर का है, कोई पंजाब से यहाँ पे है, यहाँ की बहू है। ऐसे परिस्थिति में यहाँ का जिले का जो ओरिजिनल बुद्धिस्ट है उसको यहाँ पे चांस ही नहीं मिल रहा। कोई पक्ष, चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस रहे, राष्ट्रवादी रहे, बीजेपी रहे, शिवसेना रहे, इनको सिर्फ हमारे एससी लोगों के, आम्बेडकर समाज के वोट चाहिए, लेकिन आम्बेडकर समाज का नेता नहीं चलता इनको। वैसे ही मुस्लिम समाज के बारे में भी है, मुस्लिम समाज भी यहाँ पे 5 लाख है, लेकिन मुस्लिम समाज के सिर्फ इनको वोट चाहिए, ये सब पक्ष को, लेकिन मुस्लिम समाज का यहाँ पे नेता नहीं चाहिए। इसलिए हमारे बुद्धिस्ट भाइयों को और मेरा मुस्लिम भाइयों को मेरी विनंती है कि आज तुम्हारे अस्मिता की ये लड़ाई है और इस अस्मिता के लड़ाई के अंदर आज तुम्हारे ज़िले का, तुम्हारे गांव का, तुम्हारे शहर का बच्चा आज तुम्हारे ज़िले का नेतृत्व करने के लिए यहाँ पे तुम्हारे सामने आया है, वोट मांगने के लिए आया है। तो अपने ज़िले की अस्मिता रखने के लिए और ये बाहर का पार्सल बाहर भेजने के लिए, और जो झूठे सर्टिफिकेट के ऊपर जो एससी है कि नहीं पता नहीं, उसके कोर्ट में शाहनिशा चल रही है। झूठे सर्टिफिकेट के ऊपर जो चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे लोगों के झांसे में ना आते हुए जो यहाँ का ओरिजिनल है बुद्धिस्ट, जो यहाँ का ओरिजिनल लड़का है, जो तुम्हारा बच्चा है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, ऐसे आदमी को यानी कि मुझे इस शहर से आप चुन के दीजिए। और मेरा इसके लिए जो अमरावती ज़िले का विजन है, क्योंकि यहाँ पे जो बेरोज़गारी बढ़ी हुई है, हमारा शेतकरी भाई यहाँ पे आत्महत्या करता है। अब वो आत्महत्या क्यों कर रहा है जी? क्योंकि उसके लड़की है या लड़का है, उसकी पढ़ाई करनी है, उसके बहन की शादी करनी है। और जो खेती माल को हमी भाव जो सरकार बोल रही 4 साल के हम दे रहे, वो सरकार ने दिया नहीं है। इसलिए हमारे शेतकरी जो भैया है, उसका जो खेती माल को भाव मिलता नहीं और वो कर्जे बाजारी है। कर्जे बाजारी होने की वजह से वो ना अपने बच्चों को पढ़ा पा रहा है, ना अपने बहन बेटी की शादी कर रहा है। ऐसे में वो बेचारा आत्महत्या कर रहा है। ऐसे में अगर यहाँ पे अगर रोजगार की उपलब्धि हो गई तो हमारे शेतकरी बाप की जो बेटे बेटी है और उनके हाथ को यहाँ पे अगर रोजगार मिल गया तो वो युवक या युवती अपने बाप का कर्जा जो है वो कम कर सकते हैं। अगर वो कर्जा कम हो गया तो अपने आप हमारा शेतकरी बाप आत्महत्या नहीं करेगा और इस शहर की, इस जिले की शेतकरी की आत्महत्या रुक जाएगी। हर व्यक्ति बोलता, हर जितने भी उम्मीदवार, हर व्यक्ति बोलता मुझे रोजगार उपलब्ध करा देने का। जब से समझो 20 साल से तो मैं प्रत्यक्ष रूप से हर आमदार को देख रहा हूँ। इससे पहले भी खासदार को, इससे पहले भी खासदारों ने ये कहा कि मुझे रोजगार दूर करना है। आज देश को आज़ाद होने को कई साल हो गए। रोजगार दूसरे जो लोग प्रयास करेंगे, आप प्रयास करेंगे, क्या फ़र्क है उनमें? वो भी दूर करने की बात करते हैं, आप भी बात करते हैं, तो आपका क्या नया विजन है इसमें? किस प्रकार दूर करूँगा आप? एग्जिस्टिंग खासदार में और मेरे में ये फ़र्क है सबसे पहला कि एग्जिस्टिंग अगर सातारा का है, उनको इस ज़िले से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ यहाँ से चुनाव लड़ना है और अपने निकल जाना है। उस ये ज़िले के जितने भी युवा हो यहाँ के रोजगार को उनसे क्या लेना देना है। इसलिए 10 साल में देखो ना उन्होंने क्या किया। क्या करना चाहिए था जो नहीं आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से जो करना चाहिए, क्या करना चाहिए? मुझे अगर चुन के देते
तो सबसे पहले मैं मेरे अमरावती जिले का जो कुपोषण है, कुपोषणग्रस्त तालुका है हमारा, उसके लिए धारणी का उसके लिए, क्योंकि उन लोगों को यहाँ पे अमरावती आना पड़ता है, कलेक्टर में आना या हॉस्पिटल में आना तो अमरावती आना 100-150 किलोमीटर होता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अचलपुर जिला बनाऊंगा। अचलपुर जिला बनाने से कुपोषण का क्या संबंध है? मैं बता रहा हूँ ना कि अचलपुर अगर जिला बन जाता है तो अचलपुर को उनको नज़दीक गिर जाता है। अगर जिला बन गए तो वहीं पे हॉस्पिटल बन जाएगा, वहीं पे कलेक्टर मिलेगा। जिला नहीं होने के बावजूद तो अचलपुर में आप तो हॉस्पिटल बना सकते हैं। यदि खासदार बन गए तो कौन रोकेगा आपको? नहीं, खासदार बनने के बाद तो वो बात की बात है, लेकिन जो आज की आप नगराध्यक्ष भी थे वहाँ पे अचलपुर में, तब भी आप वहाँ एक बड़ा हॉस्पिटल बनवा सकते थे। नगराध्यक्ष क्षेत्र में ये नहीं आता ना भैया, इतनी बड़ी हॉस्पिटल तो लगा सकते हैं ना। हॉस्पिटल जो हमारे पास हॉस्पिटल था उसको हमने सुधार दिया, उसको बड़ा कर सकते, बड़ा किया हमने। वहाँ पे देखो आज हॉस्पिटल में दवाई वगैरह कुछ नहीं मिलती। आज हमारे अचलपुर और परतवा का हॉस्पिटल जाके देखो 1 नंबर हो गए, क्योंकि वहाँ से जो मेलघाट से लोग आते हैं। यानी मुख्य जो आपका सबसे पहले जो स्वास्थ्य के तरफ जो ध्यान है आपका बनने के बाद में अचलपुर धारणी से आने में है अमरावती बहुत दूर, तो एक अचलपुर यदि जिला बन जाए तो आपका बोलना है कि वहाँ की जो आसपास की समस्या है वो वहीं पे और उनको बहुत लंबा प्रवास नहीं करना। कुपोषण लोगों की हमारे मेलघाट के जो भाई यहाँ पे कलेक्टर के पास जाना है या कोई हॉस्पिटल का काम है तो उनको जो 150 किलोमीटर गिरता है वो वहाँ पे। यानी कुपोषण का मुख्य कारण ये बताया कि उनसे दूर होने के कारण संपर्क नहीं कर पाते, इसलिए कलेक्टर को भी वहाँ पे जाने को टाइम मिलता नहीं ना। कलेक्टर भी कितने बार जाते हैं वहाँ पे। अगर अचलपुर में रहा अगर कुछ होगा तो इमीडिएट कलेक्टर जा सकता है, इमीडिएट एसपी जा सकता है, इमीडिएट वहाँ की यंत्रणा डॉक्टर डीएचओ वहाँ पहुँच सकता है। तो ये अचलपुर अगर जिला बन गए तो ये सब यंत्रणा वहाँ पे हो जाएंगी। दूसरी बात, हमारी रेलवे ब्रॉडगेज शकुंतला कब से पड़ी है, अगर उसको ब्रॉड कर दिया और वहाँ से उसको आकोट को जोड़ दिया और इधर चांदूर बाजार को जोड़ दिया तो हमारा जिला ये देश के नकाशे पे आ जाएगा अचलपुर जिला। और वहाँ के लोगों को पूरा रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। हमारे यहाँ के वहाँ से जो हमारे यहाँ पे जो केली होती है, केली डायरेक्ट पूरे देश के कोने में पहुँच जाएंगी। वहाँ पे केली के ऊपर प्रक्रिया करके कारखाने कर सकते हैं। संतरे का बोलते हैं, संतरे का प्रोसेसिंग कारखाना वहाँ पे हो सकता है। हमारे यहाँ पे फिनले मिल है, फिनले मिल का कपड़ा पूरे देश में जा सकता है। ऐसे बहुत सारे रोजगार हम लोग। वो तो जिला नहीं हुआ तो भी जा सकता ना, जिला होने के लिए उसको फिर कपड़ा बाहर बेचने के लिए जिले की क्या जरूरत है? नहीं, वो आज की बात जो है हमारे फिल्मी की बात की जो है कि फिल्में मिलने में जो भी अभी आज जो कपड़ा बनता है वो सिर्फ ग्रे कलर का है। उसको धोने के लिए अहमदाबाद भेजना पड़ता है। अगर वो यूनिट यहाँ पे अगर खुल जाता है तो यहीं पे प्रोसेसिंग करके यहाँ पे लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा और यहीं से वो पूरे देश में वापस चल जाएगा ना। आज यहाँ से अगर उनसे प्रोसेसिंग जो है वो शायद ये हब में लाया किधर अपने अमरावती केस में, लेकिन वहाँ पे भी वो चालू नहीं हो पाया अभी तक। इसलिए वो भी मुझे चालू करना है, क्योंकि अमरावती के जिले के युवा युवतियों को रोजगार तो यही उपलब्ध होना है ना। आज यहाँ पे IT पार्क नहीं है। आज ये पूरा अमरावती जिला ये पुणे के बाद पढ़ाई के लिए अमरावती जाना है 2 नंबर पे। तो लेकिन यहाँ के जितने इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, सब नौकरी के लिए पुणे बम्बई चले जाते हैं। अगर यहाँ पे उनको IT पार्क और इसकी सॉफ्टवेयर अगर कंपनीज यहाँ पे आती है तो उनका रोजगार यहीं पे उपलब्ध हो जाएगा। अपना ब्रेन ड्रेन जो है अमरावती का वो किधर जाएगा नहीं, और अमरावती जिले के यहीं पे रोजगार उपलब्ध होने से अमरावती जिले का विकास हो जाएगा। नहीं, फिर अमरावती जिला कहाँ रहेगा? अचलपुर जिला बना दोगे तो? नहीं, आप तो अचलपुर जिले की बात कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं तो भाई, आज मैं अमरावती जिले का प्रतिनिधित्व करूंगा। अचलपुर जिला भी बन गए तो वहाँ पे कोई अलग खासदार नहीं आएगा ना। जी जी, दो जैसा अभी एक गोंदिया और ये भंडारा है, वहाँ पे खासदार तो एक ही है, बराबर है कि नहीं। लेकिन जिले अलग अलग हो गए। कोई जिला इसलिए अलग है क्योंकि वो अपनी जरूरत है आज, क्योंकि हमारा जो मेलघाट है वो यहाँ से बहुत लंबा है। यहाँ पे अगर कलेक्टर बैठा है तो इसको अगर वहाँ जाना है तो इसको टाइम निकाल के जाना पड़ता है। उधर गया तो उधर ही रुकना पड़ता है। अब इधर बाकी के जिले काम करते हैं। अगर अचलपुर का कलेक्टर रहेगा तो ज़्यादा उसको वहाँ उधर तवज्जो दे सकेगा हमारे मेलघाट के लिए, और मेलघाट के लोगों को भी वो ईजी आसान हो जाएगा। इसलिए वो उसकी जरूरत है करके अपने को उसको बनाना है। अब दोनों जिले का खासदार तो एक ही रहना है। क्या अचलपुर जिला बन गए तो अचलपुर जिले का खासदार थोड़ी दूसरा बनने वाला है। भंडारा और गोंदिया है, 2 जिले होने के बावजूद भी एक ही खासदार है। वैसा अचलपुर जिला और अमरावती जिला ये दोनों जिले का खासदार एक ही रहेगा। इसलिए अपने को सब तरफ से अपने बाकी के मेन तहसील जो है उधर के हमारे मेलघाट और अचलपुर ये अभी बहुत डेवलप होने की है। वो डेवलप करने के लिए कुपोषण का जो मेन कारण जो चला पूरे ज़िले के अंदर, आज हर साल डिजिटल है बोलते पूरे देश के अंदर, लेकिन हर साल में जाओ आज भी वहाँ पे नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क की एक टावर खुली है, सब बंदे पूरे देश में चल रहा है। ये लोग बोल रहे हैं कि डिजिटल इंडिया बनाया, और इंडिया के अंदर सबसे पहला गाँव हरी साल। वहाँ पे जाओ मोबाइल का टावर नहीं, मोबाइल ही नहीं लगता। अब आप बताओ कैसा डिजिटल हो गए। अब उन्होंने उनके पेपर पे हो गया ना, पेपर पे काम कर रहे हैं। ये पेपर पे काम करने वाले लोग हैं, हम प्रत्यक्ष में काम करने के जा रहे हैं। आज ये मेरा जिला है, मैं ये जिले की मिट्टी में पैदा हुआ हूँ।
आज ये मेरे ज़िले के लिए जो मैं कर सकता हूँ वो बाहर वाला नहीं कर सकता। इसलिए मेरी इन लोगों से विनती है कि बाबा मैं तुम्हारे ज़िले का हूँ, आज तक तुमने सब लोगों को, बाहर के लोगों को यहाँ पे लाया, चांस दिया दूसरों को, तो कम से कम अपने ज़िले के बच्चे को तो काम दो, एक बार तो देख लो। और मेरा अगर काम के तुमको देखने का है, थोड़ी सी झलक में जब नगराध्यक्ष था तो अचलपुर में मैं 100 करोड़ के काम कर चुका हूँ। आप अचलपुर जाके देख सको, और मेरे किसी भी कोने में जाके देखो, मुस्लिम मोहल्ले में जाओ, हर मुस्लिम मोहल्ले में कंक्रीट के रास्ते करा दिया, गटर रास्ते करा दिया, हर घरकुल दे दिया, 3000 SC ST OBC सबके लोगों को। यानी जिले लायक पूरी तैयारी आपने करके रख दी कि जिले के लिए जो आवश्यकता आपने पूरा उसका डेवलपमेंट ऑलरेडी पहले करके रख चुका। मैं खुद इंजीनियर, आई एम सिविल इंजीनियर, मैं सिविल इंजीनियर। चलो ये बात नहीं जानकारी, अच्छी जानकारी दी आपने। सिविल इंजीनियर होने के बाद PWD में मैं इंजीनियर था, 27 साल नौकरी कर चुका हूँ PWD के अंदर। और मेरा विजन है ना, इंजीनियर को तो विजन रहता ही, तो ये मेरे ज़िले का विकास करने के लिए, तो मेरा इंजीनियरिंग डोका किस काम का फिर, अगर मैं मेरे ज़िले का विकास नहीं कर पाता। सही बात है। और अचलपुर और परतवाड़ा मिलकर एक जिला होता है, आपका प्लान है कि वो एक क्षेत्र यहाँ से डेवलप हो जाएगा तो बाकी अमरावती को भी अपने आप वहाँ पे उस पर डेवलप होने को जगह मिल जाएगी। लोड है इधर कम हो जाएगा ना, वहाँ के वहीं वो लोग अपना रोजगार पालेंगे। और समझो अचलपुर जिला नहीं होता, इसी अमरावती क्षेत्र में आपको काम करना है तो फिर बाकी रोजगार के थोड़े व्याप बढ़ जाएंगे। अभी आप अचलपुर जिले तक सीमित हो रोजगार के लिए, फिर अमरावती आ जाएगी, अमरावती की MIDC आ जाएगी। नहीं, अमरावती की MIDC, अभी देखो अमरावती की MIDC यहाँ पे एयरपोर्ट अपना बनने जा रहा है, अभी तक उसको डेवलप ही नहीं किया गया। सबसे पहले मेरा प्रावधान तो वो भी रहेगा कि इसको एयरपोर्ट को चालू कर देने के। हो गया ना, एयरपोर्ट की हो गई तैयारी, हो गई, उनको जमीन एक्वाजिशन हो गया, लेकिन चालू ये तो 10 साल से सुनते आ रहे, चालू कब करेंगे? नहीं, अड़चन तो कुछ हो गई, 1 साल में चालू हो जाएगा, सब सुनने में आया। इसीलिए तो बोलते ऐसा 1 साल करते। मोदी साहब ने बोल दिया 15 लाख तुम्हारे इसमें आ गए, 4 साल हो गए उनके। तो नहीं, मोदी साहब ने 15 लाख आ जाएंगे ऐसा नहीं कहा था। मोदी साहब ने कहा था कि विदेशों में काला धन इतना है कि यदि वो लिया है तो एक के पास में 15 लाख जा सकते हैं। इधर काला धन आया क्या? हाँ, काला धन नहीं है, वो 15 लाख के हिसाब से एक के व्यक्ति उसका कैलकुलेशन करेंगे। 2 करोड़ नौकरियां देंगे बोला, आई क्या नौकरी दिया क्या 2 करोड़? उल्टा उन्होंने नोटबंदी करके वो नौकरियां जो 2 करोड़ लोगों की वो भी गला दी। देना तो छोड़ो, जिनको नौकरी थी नोटबंदी के वजह छोटे छोटे कारखाने बंद हो गए, छोटे छोटे उद्योग बंद गए, वो बेचारे बेकार हो गए 2 करोड़ लोग। अभी आप पहले अभी वोट मांग रहे थे आनंदराव अड़सुल के खिलाफ में, अभी आप मांग रहे हैं मोदी के खिलाफ में। अरे आपका वोट, आनंदराव अड़सुल जी का वोट कहाँ जाना है? मोदी जी को ही जाना है ना। और दूसरा ये दूसरे भी जो है अपक्ष जो खड़े हैं झूठे सर्टिफिकेट वाले, उनका भी वोट सिर्फ मोदी को ही जाना है। ये दोनों तो मोदी के कैंडिडेट है, ए टीम बी टीम। तो आप मोदी के खिलाफ में लड़ रहे हैं कि लोकल कैंडिडेट के खिलाफ में लड़ रहे हैं? मैं मोदी के खिलाफ में नहीं लड़ रहा हूँ। मोदी हमको इस देश की जो वाट लगा दी है मोदी साहब ने, उसके अगेंस्ट में हमारी, हमको मोदी को चेंज करना है, क्योंकि संविधान की उन्होंने वाट लगा चुकी है। हमारा, मैं BSP से खड़ा हूँ। BSP का मेन उद्देश्य क्या है? सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाए। फुले शाहू आम्बेडकर की जो विचारधारा है, ये विचारधारा से हम लोग बंधे हुए हैं। हमारे जितने भी फुले शाहू आम्बेडकर के लोग हैं, बहुजन लोग हैं, वो सब गरीब लोग हैं, उनको रोजगार चाहिए, पढ़ाई के लिए साधन चाहिए। आज सरकार ने पढ़ाई बंद कर दी। सरकार की जो फुकट की जो खुली थी 4300 स्कूल बंद कर दिए सरकार ने। अब अगर किसी को पढ़ना है तो कंपनी के पास जाओ, और कंपनी की बड़ी बड़ी स्कूल है, समझा, अंदानी अबानी हमसे खोल दिया है, तो एक बच्चे की फ़ी क्या हो सकती है? कम से कम 5000 तो होगी, ज़्यादा ही होंगे। 5,000 में क्या होता है? तो 10,000 एक बच्चे की फ़ी अगर होती है तो मेरा रिक्शा वाला भैया उसका बच्चे को पढ़ा सकता है? मेरा ठेला ढकलने वाला बच्चा, उसका लड़का वो पढ़ा सकता है? हमारा चमार जो ठेला खट्टा लेके बैठता है, चमार भाई, उसका बच्चा वो पढ़ा सकता है? हमारा कुमार भाई जो मड़के बनाता है, वो उसका बच्चा पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता ना। ये जो बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान के अंदर तुमको शिक्षा का हक दिया, वो शिक्षा का हक इन लोग निकाल रहे। 4300 स्कूल बंद कर दिए। आज हमारी SC OBC NT जो आदिवासी भाई बहनें जो पढ़ती थी गवर्नमेंट के स्कूल में, वो स्कूल बंद कर दिए। स्कॉलरशिप धीरे धीरे बंद कर रहे, यानी धीरे धीरे ये संविधान के वाटे लगा रहे ना। अभी तो नया नियम निकाल रहे, बोलते कि 12वीं पास होएगा उसी को हम वोटिंग का अधिकार देंगे। अगर इनकी सरकार आती तो वो भी करेंगे, क्योंकि इनका एक ही मोटो है कि इस जिले के अंदर संविधान, ये देश का संविधान बदलो और यहाँ पे मनुस्मृति लाओ। और मनुस्मृति में क्या लिखा है? मनुस्मृति में जो ब्राह्मण है सिर्फ उसी को अधिकार रहेंगे, और जो ब्राह्मण नहीं वो सब के सब शूद्र है, वो उनके गुलाम है। क्या फर्क पड़ेगा उस पर? उससे फर्क ऐसा गिरेगा कि वो पढ़ाई बंद कर देना। मनुस्मृति में क्या लिखा है कि शूद्र ने पढ़ाई करना अब आपको लगता है कि जिस स्थिति में देश का व्यक्ति और देश का हर युवा जो जा रहा है, आज कोई आपकी जो प्रथा है मनुस्मृति की,
कि भाई आप ब्राह्मण हो और हम दूसरी जाति के, हम काम नहीं करेंगे, पढ़ेंगे, ऐसा हो सकता है? ऐसा कल्पना भी करो, चलो लागू भी कर दिया तो भी ऐसा होगा क्या? होगा नहीं ना, उद्रेक हो जाएगा देश के अंदर, उद्रेक हो जाएगा ना। लेकिन उसके लिए तो ये लोग अपने जो भी है, हर कुलकर्णी के घर में चाकू छुरा बम निकल रहे। तुम्हारे वो जो है ना आरएसएस की टीम, उनके पास देखो AK-47 भी है, जिसका सुरक्षा के लिए तो सभी रखना पड़ता है। क्यों सुरक्षा? बाकी उनको क्यों सुरक्षा चाहिए? लाटे काटे उनके तो सुरक्षा जिसको खतरा होगा उसी को, आपको खतरा नहीं है, आप घूम रहे आसानी से, आप शांति से। आप अगर बताओ, अगर कुलकर्णी के घर में सब निकल गए ये सब, तो कुलकर्णी को 2 दिन अंदर रखा और छोड़ दिया, क्योंकि जज भी कुलकर्णी था। अगर यही अगर मेरे मुसलमान भाई के घर में निकल जाता था, किसी कुरैशी के घर में, किसी शमीम के घर में, किसी सलीम के घर में, तो उसको तो तुम आतंकवादी दहशतवादी करार देते थे। और वही अगर हमारे लोगों के घर में निकल जाता था, हमारे बुद्धिस्टों, तो आप सब चुन के आने के बाद ये चीजों का परिवर्तन कैसे करोगे? नहीं, तो हमको तो तुमने नक्सलवादी बना दिया रहता। तो ये जो बात है, अगर आज बम्बनों के घर में निकला करके उसको छोड़ दिए और वक्त बन गए उनको, तो ये जो बड़ी बात चल रही है ये संविधान चेंज करने की, तो हमको उसी को तो रोकना है। मायावती का हमारे बहन मायावती का सपना ही वो है कि संविधान बचाओ। आज हमारी लड़ाई संविधान बचेगा तो देश बचेगा। यस, संविधान बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं। आज मैं जो मैदान में खुदा होकर संविधान बचना ही नहीं है, हमारी बहन मायावती का मेन मोटो तो वही है। आज हमारी बहन मायावती यूपी से, पंजाब से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से कम 40 खासदार लेकर दिल्ली जाएंगे। आज मोदी का सही रिप्लेसमेंट हमारी 40 खासदार में सरकार कैसे बनेगी? अरे सरकार जो बनेगी भैया, अभी 10 आमदार में हमारी बहन CM बन गई थी ना, उस वक्त बीजेपी का था ना सपोर्ट। इस वक्त भी हम किसी का भी सपोर्ट लेने को तैयार है, लेकिन PM बनना है। अभी तो आप बोल रहे थे कुलकर्णी और ये उनका भी जरूरत पड़ी सरकार और उनका भी समर्थन लेंगे आप? ये उसकी वो पहली बात थी। अभी कोई बीजेपी के साथ में हमारा कोई संबंध ही नहीं है। बाकी हमारे कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, शिवसेना है, जो सेक्युलर पार्टी, हम उसका समर्थन लेंगे ना। ये जातिवादी सरकार को तो हमको गिराना है, हम तो मोदी के खिलाफ है। ये जातिवादी सरकार को हमको गिराना है। मोदी जो हमको PM चाहिए ना मुस्लिमों को चाहिए, ना OBC समाज को चाहिए, ना हमारे अम्बेडकर। उनके लिए आपको चुन के आना जरूरी है। चुन के आने के लिए आपको अमरावती की जनता को प्रेजेंटेशन देना है कि भाई मेरे को मोदी को हटाना था। अमरावती के लिए क्या है, सिर्फ मोदी को हटाना, इस भरोसे तो आपको अमरावती की जनता चुन के देगी। मोदी को हटाने के लिए नहीं बोल रहा कि मुझे चुन के दो भाई। मोदी को हटाने का काम तो हमारी मोदी बहन जी करेंगी। मैं अगर के खासदार बन के जाऊँगा तो ये तुम्हारे लिए, अगर हमारी बहन मायावती पंतप्रधान बन जाती है, क्योंकि वो उम्मीदवार है, पंतप्रधान बन सकती है। अगर वो बन गई तो ज़्यादा से ज़्यादा पैकेज मैं अमरावती जिले के लिए आ सकता हूँ। अगर नहीं भी बन गई, अगर नहीं, उसके लिए आपने बताया जैसे आप इंजीनियर विजन है। अब जैसे मैं बताया, आपने भी एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि आपका मुख्य उद्देश्य अभी अचलपुर जिला करना है, जो अमरावती से एक अचलपुर तालुका अलग करके उसको एक जिले का स्वरूप देना। वो जिले के स्वरूप में देखे भी आपको न्याय तो पूरे अमरावती जिला, अचलपुर जिला दोनों से करना पड़ेगा बराबर। इसकी यहाँ की आवश्यकता आपको समझनी पड़ेगी, यहाँ की जरूरत। जैसे आपने बताया कि अरसुल ने कुछ नहीं किया, मैं तो आपसे पूछ रहा था कि 10 साल में उन्होंने क्या करना चाहिए था जो नहीं किया। अरे मैं अभी उनका काम क्यों गिना हुआ? मैं क्या करना वही गिना होगा ना। आज मुझे जो करना है, आप क्या करोगे आप बताइए। मैं बता ना कि मैं यहाँ से सबसे पहले अचलपुर, एक अचलपुर जिला करना है बोल दिया, दूसरा आपने बता दिया स्वास्थ्य सुविधा चाहिए आपको, धारघाट मेलघाट धारने की वजह से जो यहाँ पे इंडस्ट्री, हाँ भाई यहाँ पे इंडस्ट्री जो यहाँ पे आई है, यहाँ पे इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दूंगा। 5 साल अगर मैं खासदार रहूँगा तो 5 साल में 1 इंडस्ट्री अमरावती जिले में आना ही आना है। 1 साल में 1, 2 साल में 2, तो 5 साल में 5 इंडस्ट्री मैं इस अमरावती जिले में रहूँगा। एक अमरावती में 2, MIDC में इंडस्ट्री के लिए जगह तो है ही नहीं, सब सारी जगह MIDC तैयार करेंगे ना भाई आजू बाजू में। उसके लिए क्या है, गवर्नमेंट की जगह तो है ना बहुत सारी। जब हमारे बच्चों के लिए हमको यहाँ पे रोजगार खोलना ही है, तो अमरावती में 2, अचलपुर में 1, चांदूर में 1, तिवसा में 1, ऐसा रोजगार को सब तरफ आप हर जगह है। ग्रामीण का आदमी भी शहर में नहीं है, वहीं पे उसको रोजगार मिल जाए। हमारे बच्चे जहाँ रहता वहीं रोजगार मिले, रोजगार मिले, उसके लिए मैं काम करूंगा। यानी तिवसा वाले को अमरावती नहीं आना है, तो अमरावती वालों को फिर पुणे भी नहीं जाना है। 6 मतदार संघ है, 6 मतदार संघ में से कम चलो मेलघाट में कोई नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट की जगह है, वो सब वन विभाग की जगह है। तो गवर्नमेंट तो जगह देगी ना इंडस्ट्री के लिए आपको। वन विभाग की जगह नहीं देती, कारखाने के लिए बहुत सारी जगह लगती है, पानी लगता है, तो मेलघाट छोड़ दो। अभी सरकार ने तो नियम पास कर कई वन विभाग की जगह भी ले ली है, कब्जा कर लिया है। आदिवासी की जगह भी हड़प रही है। हाँ, फिर आप कहाँ तो सरकार के साथ में रहोगे तो फिर जो कई दिनों से काम कर रहे हैं, वो उनकी जगह भी हड़पने का कार्यक्रम चल रहा है सरकार का, तो कारखाने के लिए कहाँ देंगे? तो ये जो 5 जिले हैं, ये 5 जिले में तो कम से कम सरकार कारखाना बन सकता है ना। वहाँ पे अगर वन विभाग आपको तबलीग दे देगा जगह के लिए। लेकिन ये जो 5 मतदार संघ है, यहाँ तो 5 कारखाने आ सकते हैं ना। और 5 कारखाने आ गए तो 5 मतदार संघ में
बच्चों को रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। मेरा मन मोटो वही रहेगा, हमारी शकुंतला है उसको ब्रॉडगेज मुझे करना है, उसको आकोट को जोड़ना है, इधर चांदुर को जोड़ना है, ताकि सब तरफ से दिल्ली भी जाना पड़ेगा तो अचलपुर से या अमरावती से आदमी जा सकता है। ये हिसाब से अमरावती जिले को और इस पूरे क्षेत्र को मुझे पूरा डेवलप करना है। मेरा विजन भारत के नक्शे पे लाना है, भारत के नक्शे पे लाना है और इसको आईटी हब बनाना है अमरावती को, जैसा पुणे है। हमारे यहाँ पे ब्रेन बहुत है भैया, यहाँ पे बच्चे देखो ना, पुणे के बाद तो यहीं भी नंबर लगता है। इतना अच्छा हमारा ब्रेन ड्रेन इधर जा रहा है, इधर पुणे जा रहा है, बम्बई जा रहा है, या बम्बई के बाहर जा रहा है, विदेश में जा रहा है, वो यहीं पे रोकना है ना। अगर उनका ब्रेन अगर यहीं पे यूज़ कर दिया, उनको यहीं पे काम मिल गया तो अमरावती जिले का तो विकास ही विकास है। और यहाँ पे एक अभ्यारण्य है वाघ प्रकल्प, जिसके नाम से पर्यटन कर सकते हैं अपन। बाहर वालों को सबको मालूम है कि यहाँ शेर दिखता है, हम 50 बार गए, हमको कभी शेर दिखा नहीं वहाँ पे। तो शेर भी शेर दिखाने के लिए कुछ व्यवस्था कर सकेंगे क्या? शेर को कभी शेर दिखता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। लोग भी जब आते हैं तो बाहर बहुत है कि हमारा व्याघ मेलघाट व्याघ प्रकल्प है करके, हकीकत होती है कि लेकिन हम जब देखने जाते तो हमको नहीं दिखता, लोकल के किसी को नहीं दिखता। तो उसके लिए क्या सुविधा होती है कि लोगों मेरा बोलने का मतलब कि उस पर्यटन स्थल को अट्रैक्शन पैदा हो कि भाई आप जाएंगे तो आपको गारंटेड शेयर दिखेगा। ये भी इतनी सी भी भावना यदि आपने सब पूरे देशवासियों को चाहिए तो यहाँ पे फिर पर्यटन की भीड़ लग जाएगी। ये भावना क्यों थी भाई शेयर दिखाएंगे कर, जैसा अभी चंद्रपुर में दिखता है कि नहीं? हाँ। तो ऐसे 5-6 शेयर और यहाँ पे लाना पड़ेगा और जो भी नए है ढूंढ के यहाँ पे उनको वो सब उनका सेक्टर वहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे शेयर रहता ही रहता है, वहाँ पे उनको रोज काम खाने को मिलेगा, पानी मिलेगा, छाँव मिलेगी, तो वो सेक्टर वहाँ पे तैयार करके वही सेक्टर में अगर तुम जाओ तो वहाँ पे शेयर 100% आपको मिलेगा। ऐसी व्यवस्था वहाँ पे करनी पड़ेगी। शेयर है नहीं, मिलेगा क्यों नहीं? मिलेगा ही ना। शेयर को हम न्योता देंगे भाई। और चिखलदरा के लिए कोई योजना आपकी? चिखलदरा का प्रॉब्लम ऐसा है भैया कि चिखलदरा बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है, उसको अगर डेवलप कर दिया तो ये अपने पूरा देश के अंदर ये अपने यहाँ का नहीं तो स्काई वॉक भी बनने वाला है, सारे डेवलप भी हो रहा है, सीमेंट के रोड भी बन रहे हैं, लेकिन ये सब बनाने के लिए ही तो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए ना। ये तो सब पेपर के ऊपर ही है। वो भी आप फिर अचलपुर डिस्ट्रिक्ट में लोगे उसको भी आप? नहीं, वो तो अचलपुर डिस्ट्रिक्ट में आना है ना। अचलपुर डिस्ट्रिक्ट में आ गया तो अमरावती का तो भागे हो, 2 डिस्ट्रिक्ट भी बन गए तो अमरावती का तो मैं बता रहा हूँ खासदार तो एक ही रहेगा ना। डेवलपमेंट तो सब तरफ हो ही जाएंगे। अगर वहाँ पे अगर चिखलदरा पर्यटन चालू हो गए तो पर्यटन से भी रोजगार आती है, गाड़ी वालों को रोजगार मिलती है, होटल वालों को रोजगार मिलती है, बार वालों को रोजगार मिलती है, मुर्गे पालने वालों को रोजगार मिल जाता है, ये सबको तो रोजगार मिल जाता है उधर। पर्यटन वालों को जो भी वहाँ पे जो बताते हैं माहिती बताने वालों की उनको रोजगार मिल जाता है, बराबर कि नहीं? और वहाँ पे अगर लोग गए तो अपना एक बंगला, आप जैसे लोग सुखी लोग वहाँ पे एक बंगला बनाएंगे। क्या कोई सुखी हम अभी नहीं वो जिसको वहाँ पे है भाई रसूख पाने के लिए हिल स्टेशन पे बंगला चाहिए, जैसा लोनावड़ा में लोग बना के रखा है, तो ऐसे लोग भी यहाँ पे चले जाएंगे। वो तो सरकार सब्सिडी देंगे हमको कि आधा पैसा सब्सिडी दे, हम बंगला बना लेंगे वहाँ। तो आपकी उसके लिए सुविधा करनी पड़ेगी आपको। खासदार बना दो, हम आपकी डिमांड सरकार के पास पहुँचा देंगे। हमारे साथ में अभी अरुण वानखड़े बहुत यानी मुक्त मन से उन्होंने एक जब हम किसी के इंटरव्यू लेते तो एक बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में रहती कि मुझे क्या बोलना। यहाँ अभी इन्होंने कोई प्लान नहीं, जो पूछते कि जो मन में खुद के दिल में था वो आपके सामने प्रस्तुत किया। उनको शुभकामनाएं बहुत बहुत, और आप हमारे स्टूडियो में हैं, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू, धन्यवाद।